गुरुजी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या हैं? हाँ, देखिए, ईश्वर एक वस्तु है, एक तत्व है जो सर्वव्यापक है, निराकार है। तो उसके गुण भी होते हैं, और वो चेतन है तो उसके कर्म भी होते हैं, उसके अपने स्वभाव हैं, उसके अपने नियम हैं। तो परमात्मा के भी गुण कर्म स्वभाव होते हैं। जैसे हमारे गुण कर्म स्वभाव होते हैं, हम चेतन के या जड़ के, ऐसे परमात्मा के भी होते हैं। तो गुणों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। ये उसका एक गुण है, सर्वव्यापक है, हमारी तरह एक देशी नहीं है, छोटे स्थान पर नहीं है, सब जगह कण कण में फैला हुआ है। और वो क्यों फैला हुआ है, क्यों सब में व्याप्त है? क्योंकि वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, सर्वव्यापक होते हुए भी बहुत सूक्ष्म है। और वो निराकार है। हम अपनी किसी भी इंद्रिय से, यानी नेत्रों से उसको देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, वो इन्हीं इंद्रियों से परे है। ये उसका स्वर, ये उसमें गुण है, वो निराकार है। शक्ति है उसमें, वो सर्वशक्तिमान है, ज्ञानवान है, चेतन है, हम सबको जानता है और शक्तियों से समर्थ है, शक्तियों से युक्त है। तो वो इस संसार को बनाने का कर्म करता है, संसार को बनाता है, उसका पालन करता है, समय आने पे उसका विनाश भी करता है। ये सब वो काम करता है। तो ये उसके कर्म भी हैं। वो हमारे कर्मों को जान करके उनका न्याय करता है, वेद का उपदेश देता है, ये भी उसका कर्म है। और स्वभाव की दृष्टि से देखें तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, सबका हित चाहने वाला है, निर्विकार है, उसमें कोई दोष नहीं है, सदा विद्या से युक्त है, अविद्या से युक्त नहीं है, राग द्वेष से रहित है, ऐसा उसका स्वभाव है। और वो हमारी तरह से अल्पज्यता में कोई दोष नहीं करता, वो विचलित नहीं होता, वो क्षुब्ध नहीं होता, वो चिंतित नहीं होता, वो एकदम शांत स्थिर अपने आनंद में मग्न ज्ञान स्वरूप विवेक स्वरूप स्थिति में रहता है। तो ऐसे ऐसे परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव हैं। ओम।